तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो आईसीटी मतलब कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आप देखते हो तो मतलब आप समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि आखिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक बेसिक मीनिंग क्या है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी। तो यहाँ पे जस्ट देखते हैं, कुछ लोग ये मान के चलते हैं या कुछ लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंटरनेट का यूज़ करना या फिर डिजिटल क्लासरूम का यूज़ करना, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना, सिर्फ ये। तो ये बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन हो जाती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तब मैं आपको ज़रा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है हमारा एजुकेशन और दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो इसमें हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो बात कर ही रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर आईसीटी की तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आईसीटी एक मेजर कंपोनेंट है, ना कि आईसीटी को ही हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें आपके आईसीटी भी आता है, लेटेस्ट पेडागोजिकल स्किल्स भी आते हैं, लेटेस्ट टीचिंग स्किल्स भी आते हैं, लेटेस्ट असेसमेंट स्किल्स भी आते हैं, और आपके वो सारे टीचर एजुकेशन भी आते हैं जिसकी मदद से आप जो है एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में अपने क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हो और बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो और आप मेरी बात को समझ पाए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक यानी कि शैक्षिक तकनीकी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। शैक्षिक तकनीकी के अंदर सिर्फ आईसीटी का इस्तेमाल करना ही सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षिक तकनीकी के अंदर होता है कि हम किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्लासरूम में टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, या फिर किस तरह से नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसे सारी टेक्निक्स, ऐसी सारी टीचिंग्स, ऐसी सारी ट्रेनिंग, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जिससे कि क्लासरूम में जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको बेहतर बनाया जा सके और क्लासरूम को ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके। जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम अपनाना चाहते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि चिल्ड्रंस जो है लर्निंग करें, चिल्ड्रन जो है वहाँ पे अपने स्किल को डेवलप करें बाय आस्किंग क्वेश्चन, बाय लर्निंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ही कर सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ आईसीटी होता है, ये टोटली गलत है। हाँ, ये पार्शियली सही है, आंशिक रूप से सही है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसीलिए तो सब्जेक्ट का भी नाम आप देखो लिखा होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, यानी कि जो शैक्षिक तकनीकी होती है। अब शैक्षिक तकनीकी के अंदर आप देखोगे कि टीचिंग स्किल आता है, आपका क्वेश्चनिंग स्किल आता है, आप बोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो आता है, आप किस तरह से असेसमेंट करते हो वो भी आता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपके टीचिंग यानी कि शैक्षिक तकनीकी में आती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती है। और इन सारे प्रोसेसेस में, चाहे वो असेसमेंट की बात हो, क्लासेस में पढ़ाने की बात हो,
आपको फील्ड ट्रिप पर ले जाने की बात हो, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की बात हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने की बात हो, इन सारे प्रोसेस में हम किस तरह से आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल से चीज़ों को सीखते हैं, उसमें हम कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, ये होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यूजिंग आईसीटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आईसीटी का इस्तेमाल करके हम किस तरह से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से एक टीचर के रूप में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट बोर्ड का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब का, आपका ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल करके क्लासरूम को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर सकते हैं। ये होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इससे रिलेटेड है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी की प्रवृत्ति, यानी कि प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शैक्षिक तकनीकी क्या। अब देखिए, जब भी आपका ना क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर, मतलब पूछा जाता है कि किस तरह से है क्या ये। नेचर का मतलब क्या होता है, आपसे बोले यार इसका नेचर अच्छा नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि इसका नेचर अच्छा नहीं या वो बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति है, तो आप समझ गए ना कि आप क्या बोल रहे हैं। नेचर का मतलब कि वो कैसे बिहेव करता है, वो है कैसा, इस बात को समझना। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आखिर है कैसी, वो कैसे दिखती है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रारूप क्या है। जब भी हम किसी के नेचर के बारे में बात करते हैं, किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मतलब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो नेचुरली है कैसा, नेचर ने उसको कैसा बनाया है, वो हम जानना चाहते हैं। तो इसी तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब नेचर की बात करते हैं, मतलब हम जानना चाहते हैं कि आखिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से ये यूज़ में आती है, वो सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। तो जो मैंने आपको बताया कि शैक्षिक तकनीकी में हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें आपका इंटरनेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड्स हो सकते हैं, या फिर जो नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई अपडेट हो रही है एजुकेशन में, जैसे कि असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, नए नए तरीके से हम किस तरह से क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, वो जो नई नई तकनीकी आती है, तो शैक्षिक तकनीकी पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। कौन? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत। तो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत हम जो नई नई खोज हो रही है, नया नया रिसर्च हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं आपके विज्ञान के क्षेत्र में, उनका उपयोग किस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं और उस पर शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं हम लोग शैक्षिक तकनीकी में। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। तो शैक्षिक तकनीकी में हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि किस तरह से जो नई नई तकनीकी का या पुरानी तकनीकी को हम थोड़ा सा नया कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव हो और जो छात्र हैं उनको बेहतर तरीके से सीखने और समझने में, और एक शिक्षक को अपने विषय को, अपने क्लासरूम को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिले। शैक्षिक तकनीक का आधारभूत विषय विज्ञान ही होता है। तो कैसे कि हम बता रहे शैक्षिक तकनीक है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो एक जो दृष्टिकोण होगा वो वैज्ञानिक होगा। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब करेंगे, किसी चीज़ का हम रिजल्ट देखेंगे या जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ मान लिया और किया, हर एक चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक होगा। जैसे कि अगर हम स्मार्ट बोर्ड अपने क्लास में यूज़ करना चाहते हैं या एक नए तरीके से क्लास में टेस्ट लेना चाहते हैं, बच्चों से हम दूसरे तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक लॉजिक होना चाहिए कि आखिर हम स्मार्ट बोर्ड यूज़ करेंगे तो बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर हम जो रेगुलर टेस्ट लेने का तरीका है उससे अलग कोई नया टेस्ट लेने का तरीका, असेसमेंट करने का तरीका यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदे मिलने वाले। तो विद लॉजिक हम लोग जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों के नियमों के सहायता ले, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, ठीक है।
इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम जो है किस तरह से एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इस बात पर भी फोकस करता है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील है। शैक्षिक तकनीकी में लगातार नई नई चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो नई नई खोज होते रहते हैं, नया रिसर्च होता रहता है, किसी भी विषय में जो नई बातें आती हैं उन सबको हम अपडेट करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत, और उनको फिर हम विद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों में भी जो है उनको प्रभावी रूप से लागू करते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक प्रक्रिया है जो समाज में हो रहे बदलाव को आपके पाठ्य पुस्तक, आपके किताबों और आपके टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में शामिल करने में मदद करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया को विकसित करना है, ज़्यादा और प्रभावशाली बनाना है। इसमें क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच की प्रधानता होती है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं। इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रिया एक साथ समावेशी रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि जब हम लोग क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हमने ये क्या किया, एक नयापन किया हमने। अभी तक हम लोग नॉर्मल ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम डिजिटल बोर्ड को लेकर आए हैं। तो पहले वो टीचर खुद उस चीज़ को संचालित करना, ऑपरेट करना सीखेगा, फिर स्टूडेंट्स को उसके बेनिफिट लेने में मदद करेगा कि जैसे आप वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स कुछ भी चला के आप बच्चों को और बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर पाओगे। यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से होता क्या है कि जो नए तरीके हैं उनको हम शिक्षा में लाते हैं। तो यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थन देता है। यानी कि अब आपके क्लास में हो सकता है कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं हो रहा, बच्चे किसी विषय को सीख रहे हैं और उसमें उनको कठिनाई महसूस हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मली आप पढ़ा रहे थे और बच्चे नहीं समझ रहे, अब आप क्या करोगे, डिजिटल बोर्ड पे उनको समझाने की कोशिश करोगे। आप उनको वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, मान लीजिए आप सौरमंडल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शायद बच्चे किताबों में देखकर या आप जो बताने का प्रयास करें शायद उससे बेहतर तरीके से सौरमंडल को समझ नहीं पा रहे या उनके दिमाग में उसकी छवि नहीं आ रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का वीडियो चला दोगे, वहाँ पे सन की लोकेशन, सूर्य, चंद्रमा, उसके अलावा जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी परिस्थिति दिखाओगे, किस तरह से उनका आकार होता है, किस तरह से उनके आसपास गैसेस होती हैं, किस तरह से वो सूर्य से दूरी में स्थित है, वो सारी चीज़ें आप वीडियो, एनिमेशन, साउंड के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हो। तो आपका जो तरीका है आपका पढ़ाने का, उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसका जो प्रभाव, उसको बेहतर बनाने के लिए आप जो है शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हो। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाते हैं, उसके अनुरूप उपकरणों के निर्माण में भी सहायता करती है, और साथ ही साथ शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में बहुत ही सहयोगी और प्रभावशाली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान में शैक्षिक तकनीकी क्या है और उसका नेचर क्या है, तो आप इस तरह से ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें।